तो बच्चों कल हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 इसके क्वेश्चन। तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा आप, बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया कि टाइम कम लगेगा। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको स्क्वायर रूट में इसका वंस डिजिट क्या होगा अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो। दूसरा एक तो तरीका है आपका प्राइम फैक्टर करके आप स्क्वायर रूट निकालो इसका। दूसरा तरीका डायरेक्ट आप कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे देखिए मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ फर्स्ट का। जैसे आपका नंबर है 9801, ये आपका नंबर दे रखा है, या तो आप इसको साइड में लेके फिर प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकालो। दूसरा तरीका आप देखिए, ये 1 किस किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 1 आता है। दूसरा तरीका मैं देखिए 9 का अगर स्क्वायर कर रहा हूँ तो 9 9 जा 81 होता है, सबको पता है स्क्वायर निकालना। तो यहाँ पे 1 प्लेस में 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो इट मीन्स इसके जो आंसर होंगे 1 और 9 ये दोनों होगा। तो हम आंसर दे सकते हैं 1 और 9। तो जब भी मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। दूसरा देखिए 99856, फिर यहाँ पे 6 दे रखा है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिले, 6 मिले। तो देखिए एक तो मेरा हो जाएगा 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 होगा, तो 1 प्लेस में 6 दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा आप 6 देखिए, 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 होता है, यहाँ पे भी आपको 6 दिख रहा है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 4 और 6, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। थर्ड देखिए, थर्ड में आपका है 998001, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो डायरेक्ट मैं आंसर क्या लिख दूंगा 1 और 9। तो एक मैंने बता दिया है इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये सेम ही है। तो कैसे होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 4 कर दे रहा हूँ। 1 का 4 में देखिए आपका यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर लिख रखा है 6576666025। तो 5 किस किस नंबर पे आता है, तो 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 25 होता है, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है आपको। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, थोड़ा कंजेस्टेड है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो 153 दे रखा है, 257, 408, 441, तो ये नंबर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर आई होप आप लोगों को पता होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो पेयर बन जाता है जिसका स्क्वायर हम करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर का जैसे स्क्वायर नहीं है उसी को हम सेम ही चीज़ आप बोल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें देखना है कि जिस ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें वंस प्लेस पे जिसमें क्या हो 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर आपका 7 आ जाए, इसके बाद 8 आ जाए, ये चारों नंबर जो जब आ जाते हैं तो ये वंस प्लेस में आपको ढूंढना है। तो अगर ये आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इंट्रो पार्ट में अच्छे से समझाया आपको कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहाँ से देख के आपको ये चारों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये नंबर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं के लिए क्या होना चाहिए, ये चारों नंबर आपको वंस प्लेस में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वंस प्लेस में 3 दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 257, ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी वंस प्लेस पे 7 दिख रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 यहाँ पे दिख गया, इसमें 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 तो नहीं है ना, तो 1 मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होते हैं जिसमें 1 हो, 5, 6, 9, ये सब नंबर जिसमें होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और 0 भी होना चाहिए, तो 0 डबल होना चाहिए, इंट्रो पार्ट में मैंने बताया अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको 441 दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो कौन कौन से क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन हो जाएगा, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है। तो मैंने कुछ प्राइम फैक्टर वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको क्वेश्चन, ये नई वाली बुक है एनसीईआरटी की, तो आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें
पुरानी वाले में ये 6.3 था, और जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये 5.3 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन बड़ा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, उस मेथड से इसको आपका स्क्वायर रूट निकालना है। एक तरीका वो है कि प्राइम फैक्टर आप करो और वहाँ से निकालो। दूसरा तरीका ये जो इसने बोला है, डायरेक्ट मेंशन कर रखा है इसने कि इससे ही आपको निकालना है इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं 100 का निकालता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 1 माइनस करेंगे। 100 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आता है, 99 आता है। दूसरा, अब ये जितना नंबर आया ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे फिर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ऑड नंबर चलता है, तो ऑड नंबर आपको पता होगा, 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 96। फिर ये नंबर आया, फिर इसको यहाँ पे लिखिए आप। अब 1 3, इसके बाद क्या आता है, 5 आता है। 16 में से 5 गया, सॉरी 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 91। 91 से फिर माइनस क्या करोगे, 7 करोगे। 11 में से 7 गया 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसने एक कैरी ले लिया था, यहाँ पे 8 बचा, 84। फिर 84 से 9 माइनस करना है आपको। देखिए यहाँ पे ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 में से 9 गया, 5 आता है, यहाँ पे 7 आ गया। फिर 75 से आपको 11 माइनस करना है। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6। पैटर्न आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये जो नंबर है ना, फिर यहाँ पे लिखना है आपको, लिख दिया आपने। फिर माइनस ऑड नंबर का सीक्वेंस, एक नंबर छोड़ के, जैसे देखिए 1 लिखा, फिर 2 खत्म हो गया, 3 आ गया, 3 के बाद 4 नहीं, 5 लिख दिया, 5 के बाद 6 नहीं लिखना है, 7 लिख दिया, 7 के बाद 8 नहीं लिखना है, 9। तो इससे भी आप सीक्वेंस ले सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 1 गया 5, 51 आ गया। 51 में से फिर 15 माइनस करो, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। 36 में से आपको 17 माइनस करना है। 16 में से 7 गया 9, 2 में से 1 गया 1 आ गया। फिर 19 माइनस 19 इक्वल टू 0 आ गया। ये तब तक चलता है जब तक 0 ना आ जाए। यहाँ पे 0 आ गया, मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे स्टेप काउंट करिए आप, 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स ये हुआ 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और स्क्वायर रूट इसका पूछा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अच्छे से, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू हो जाएगा 10। आपको प्राइम फैक्टर नहीं सिखाया मैंने, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टेप काउंट करना है इसमें मेन, और कब तक करना है, जब तक 0 ना आ जाए, माइनस करना है आपको। फिर देखिए इसी मेथड से मैं 169 को करता हूँ। देखिए 169 लिख दिया मैंने, 169 माइनस 1 करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 168। फिर ये वाला नंबर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ पे आइए 3 माइनस करिए, 8 में से 3 गया तो ये 165 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लिखिए, फिर 1 3 के बाद 5, 5 में से 5 गया 0, 6 160। 160 से फिर आप किसको माइनस करोगे, 7 को, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 153 आ गया। 153 से आप क्या करो, माइनस 9, तो 13 में से 9 गया 4, 144 आ गया। फिर 144 से 11 माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 133 आ जाएगा। फिर इससे आप क्या करोगे, 13 को माइनस करोगे, 0 टू 120 आ गया। 120 से आपको माइनस करना है 15 को, तो ये 105 आ जाएगा। फिर 105 से 17 को माइनस करो, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 1 गया 88 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एक बार, रुको मैं दोबारा चेक करता हूँ। 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, ठीक है। अब 88 में से मैं 19 माइनस करूँगा, तो 18 में से 9 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 69 में से 21 को माइनस करूँगा, तो 8 4, 48 में से 23 को माइनस करता हूँ, 5 2, 25 में से 25 को माइनस करता हूँ 0। देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया। स्टेप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इट मीन्स 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू हो जाएगा 13। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है आपको। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बोर्ड काला हो गया होगा, ये मैंने इस पर परफ्यूम लगा दिया था, तो साफ़ करने पे ये काला हो रखा है, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग।
बाकी देखते हैं हम। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। बुक तो सबके पास होगी, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इससे आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 729 दे रखा है, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए 9 दिख रहा है, तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 तो सबका फैक्टर है, ये तो पता होगा। फिर 2 से, ये 9 दिख रहा है और नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से देखते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो देखिए 3 से डिवाइड हो गया। अगर कोई बच्चा जिसको बेसिक अच्छे से पता नहीं है, वो क्या कर सकता है, यहाँ पे 3 से आप डायरेक्ट 729 को डिवाइड करिए। तो 3 2 जा 6 होता है, 1 बचा यहाँ पे, ये आ जाएगा नीचे, 3 4 जा 12, ख़त्म। ये 9 आएगा यहाँ पे नीचे, 3 3 जा 9, ख़त्म हो गया। ये जो नंबर है ना कोसेंट, ये हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ये वाला जो बाहर नंबर है उससे इसको डिवाइड कर देना है। जो कोसेंट आता है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए आगे देखिए क्या करना है। फिर 3 से मैं ट्राई करता हूँ, जब तक 3 से होगा 3 से डिवाइड करूँगा। अगर 3 से नहीं होता है तो उससे बड़ा नंबर जाऊँगा। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग क्लास 5 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उससे भी डायरेक्ट देखने से पता चल जाता है नंबर किस नंबर से ये डिवाइड होगा। जैसे 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके 1 प्लेस पे 5 होता है। 2 से कौन सा होता है, जो 2 4 6 8 आता है 1 प्लेस पे। तो उस मेथड से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब देखिए मैं 3 से फिर करता हूँ ट्राई, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए 1 आ गया तो छोड़ देना है आपको। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का ये साइन मैंने इंट्रो में बताया था, ये साइन होता है। तो इसको आपको लिखना है, इसके अंदर लिख दिया आपने, फिर रूट लगाया, इसको लिखिए यहाँ पे रूट लगा दिया। अब ये जो बाहर नंबर दिख रहा है ना, इसको इसके अंदर लिखना है। तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, काउंट करिए और लिखिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पेयर बनाइए, यहाँ पे पेयर बन गया। जो भी पेयर बन जाता है ना, तो पेयर से क्या होता है, नंबर बाहर आ जाता है रूट के अंदर बाहर। तो ये पेयर बनना बहुत ज़रूरी है, इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 एक बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया। इसका इंटू करिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो उल्टा होता है सेम। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या होगा, 729 का 27 होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, डबल करता हूँ, सेम नंबर से मतलब इंटू करूँगा, तो क्या होगा, ये सेम आएगा। तो स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ। देखिए 400, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। ये है आपका प्राइम फैक्टर मेथड। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 0 दिख रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 200 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए यहाँ पे। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 0। फिर 2 से 50 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से 25 बार में डिवाइड होगा ये। फिर 2 से, अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया, तो मैं 2 नहीं लूँगा, अब डायरेक्ट क्या ले लूँगा, 5 लूँगा। 3 से भी ट्राई करूँगा तो 3 से नहीं होगा ये, तो ये 5 के टेबल में आता है, 5 बार में। अब देखिए 5 1 जा 5, तो ये इसके फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे फिर लिखना है 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको रूट लगा दीजिए। फिर यहाँ पे रूट लगाइए और जो बाहर नंबर है उसको लिखिए 1 2 3 4 5 इंटू 5। देखिए ये पेयर बना लीजिए, यहाँ पे पेयर बन गया। रूट से बाहर एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक 5 बाहर, तो 2 2 जा 4 5 जा 20। इट मीन्स 400 का स्क्वायर रूट 20 आया, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा। तो ये आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 कराता हूँ। लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि आपको बाद में अगर आप क्लासेस में जाते हो तो आपको दिक्कत ना हो, वहाँ से आप देख सकते हो। और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट में भी
कमेंट कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप समझा, तो मैं समझा दूंगा वहाँ पे वीडियो बना के। फोर का थर्ड है इसमें 1764। देखिए यहाँ पे इसका फिर आप प्राइम फैक्टर करो। देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट 2 से डिवाइड करूँगा। 1 छोटा है 2 से, तो 2 डिजिट हमें लेना है एक साथ। तो 17 हो गया, तो 2 के टेबल में 8 जा करना है तो 16 आ जाता है। 2 8 जा 16। अगर मैं 9 जा करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 8 जा कर दिया। यहाँ पे 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर देखिए जब तक इवन नंबर आएगा तब तक मैं 2 से ट्राई करूँगा डिवाइड करने के लिए। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए ये और नंबर आ गया, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं हम। 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21। फिर 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 बचा, 3 9 जा 27। अब ये 3 के टेबल में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आएगा, 7 में आएगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, रूट लगाइए, 1 2। देखिए ये रूट के अंदर ही सारे नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रूट छोटा हो गया तो नंबर बाहर लिख दो, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए ये सारे नंबर मैंने लिख दिए, पेयर बनाइए इसका। तो 2 पेयर बना, बाहर आया 1, इसका पेयर बना 1 नंबर बाहर, इसका पेयर बना 1 नंबर बाहर। इंटू करिए, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। मतलब ये किसका स्क्वायर है, 42 का, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 42। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया, बाकी आप खुद करते रहना। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल टू 42, ये आंसर हो गया। तो 1 2 क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप बाकी कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। तो जो इसमें कुछ कुछ टफ हैं क्वेश्चन वो मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लेना, आप पूछ सकते हो मेरे से। तो एक और ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर, इसका 6 ले लेता हूँ। 9604। यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर करते हैं इसका। 4 है यहाँ पे तो मैं 2 से ट्राई करता हूँ। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 है तो 0 लगा दीजिए, 2 2 जा 4। फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये 1 आ गया तो यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, 0 1 बच जाएगा, नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से हो जाएगा। देखिए 7 3 जा 21, हाँ। फिर यहाँ पे क्या बचा, 7 3 जा 21, 3 बचा, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। फिर अब मैं किससे ट्राई करूँगा, 7 से फिर ट्राई करता हूँ। 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। 7 9 जा 63, फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सोचने वाली बात, ये आप डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको साइड में फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, डिवाइड कर करके आपको चेक करना है इसको। यहाँ पे देखिए अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो ऐसे आपको लगाना है ये। फिर इसमें ये नंबर बाहर वाले लिखने हैं, 1 पेयर बनाइए यहाँ पे। अब जो पेयर बनता है बाहर आ जाता है, 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। तो ये इसका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9604 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 98 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 4 तक करा दिया है आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 6 7 और जितने क्वेश्चन है 8 9 10 तक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। सब इसी पे बेस है, स्क्वायर रूट पे। तो ये एक्सरसाइज आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।